बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके लेकर आई हूँ ना, यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त है ना, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर। और इसमें हम क्या चीज़ ऐड करेंगे इससे इसके टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो व्यूअर्स, चले आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो आपने मेरी रेसिपी एंड तक देखनी है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो व्यूअर्स, ये हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें थोड़ी सी मैंने किशमिश ले ली है, बादाम को मैंने ऐसे चॉप कर लिया और मैंने नारियल को मैंने कश कर लिया। और ये 10 बादाम लिए हैं। इसका मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि हमने क्या किस तरह से इसे यूज़ करना है। तो अब मैंने ले लिया, एक पॉट ले लिया, इसमें मैंने 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसमें घी डाल लिया। आपने व्यूअर्स, आपने भी इसे घी में ही बनाना है, घी में इसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर आता है। अब हमारे पास ये जो ड्राई फ्रूट्स थे ना, अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। इसको इतना हमने फ्राई करना है कि ये हल्के हल्के से ब्राउन हो जाए, लेकिन आपने इस बात का इधर ख्याल रखना है कि ये जले नहीं। बहुत ही लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है ताकि इसकी जो है ना जले ना, इसमें कड़वाहट ना पैदा हो। और अब हम इसको निकाल लेंगे। इससे व्यूअर्स, इस टाइम इतनी अच्छी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अब हमने इनको रिमूव कर लिया। अब हम इसी पॉट में हमने 2 टेबलस्पून के करीब हमने घी और ऐड कर लिया। ये मेरे पास 2 कप के करीब जो है ना ये सेवियाँ है। आपने मोटी वाली सेवियाँ लेनी है, इससे ये ज़्यादा बेहतर बनता है मीठा। बारीक सेवियाँ से बेहतर ये मोटी सेवियाँ होती हैं, तो आपने यही लेनी है, इससे ज़्यादा बेहतर और लुक भी आएगी और टेक्सचर भी बहुत बेहतर आएगा। आप देखेंगे कि किस तरह से ये क्रीमी आएगा। और हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है, इतना फ्राई कर लेना है कि इसकी खुशबू आने लग जाए। फिर आपने इसमें डाल लेना है 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध में से मैंने 1 कप थोड़ा सा बचा लिया था, मैंने इसमें से पूरा नहीं डाला। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें 2 इलायची ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो डाल लें। तो व्यूअर्स, अब ये देखिए, मैंने इसको 4 से 5 मिनट पकाया है, तो ये देखिए थिक होना शुरू हो गई है और ये जो सेवियाँ थी वो भी पक गई हैं। अब इसमें मैंने तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून मैंने चीनी के डाले हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि हमारे घर में शुगर के पेशेंट भी हैं, तो इस वजह से मैं कम डालती हूँ। अब ये देखें, ये स्पेशल चीज़ ये है व्यूअर्स, ये मैंने जो बादाम लिए थे ना, जो मैंने भिगो के रख लिए, तो उसको मैंने दूध के साथ ग्राइंड कर लिया अच्छे से। जब आप इस तरह से डालेंगे ना बादाम को ग्राइंड करके दूध के साथ, तो इसका टेस्ट इस कदर ज़बरदस्त आता है ना कि आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा। और ये है नेक्स्ट चीज़ व्यूअर्स, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप ये रफ़ान का वनीला आइसक्रीम पाउडर डाल लें, ये 1 टेबल स्पून। अगर नहीं हो तो आप वनीला कस्टर्ड भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इससे थोड़ा सा ना टेक्स्चर इसका बेहतर हो जाता है। जी व्यूअर्स, देखें सेवियाँ हमारी अच्छे से बन गई हैं। अब ये जो था, ये मैंने 1 टेबल स्पून जो वनीला आइसक्रीम पाउडर था वो अच्छे से मिक्स करके वो भी मैंने सेवइयों में ऐड कर दिया। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखें व्यूअर्स, इसमें बबल बनने लगे, इसका मतलब है कि हमारी जो ये है ना सेवइयों वाली खीर बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। और इसका देखने अब ये गाढ़ापन भी आ गया। अब हमने इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप ऐड कर दें, कम या ज़्यादा वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने इसमें से थोड़े से बचा लिए जो मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। देखिए माशाल्लाह से पतीली भर के हमारा मीठा बन गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस आपने 1 to 2 ड्रॉप्स आपने डालने, इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा निखर के आता है। व्यूअर्स, आप जब ये बनाएंगे ना, आप ये शाही जो हम शीर खोरमा वगैरह जो दूसरी चीज़ें बनाते हैं ना, वो सब भूल जाएंगे और आप मजबूर हो जाएंगे इसको बार बार बनाने पे। सर्दियों में तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसको आप एक दफ़ा आपने बना लिया ना इस तरीके से, तो आपका दिल चाहेगा कि आप बार बार इसे बनाएं। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। आप चाहें तो इसकी थिकनेस को अगर आपने कम करना हो तो आप इसमें गर्म दूध भी ऐड कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसको पतला या गाढ़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त इसका थिकनेस और इसका टेस्ट, यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये अब आप बनाएंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट बन जाता है। इसमें देख लें, आपको तकरीबन 10 मिनट मुझे लगे होंगे सब काम करने में। बहुत कम टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त मीठा बन के तैयार हो जाता है। आपके टाइम सेविंग है और बहुत ही आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगी। खाएंगी तो ज़ाहिर बात है जो बनाता है व्यूअर्स उसे भी तो खाना चाहिए ना। तो ये देखिए, मैं आपको अभी ये इसको टेस्ट करके भी बताऊंगी कि ये कितना मज़ेदार था ना। यकीन मानिए 1 स्पून ले लेना तो दिल करता है बस इसको जल्दी 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 खाते ही चले जाएं। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसा बना है।
देखिए इसका टेक्सचर चेक करें आप, कितना ज़बरदस्त है। आपने एक दफ़ा बना लिया आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, आपको बार बार कोई और मीठा आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। वाओ व्यूवर्स, बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आपने इसको ट्राई करना है और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है और मुझे दुआओं में याद रखना। मैं भी आपको दुआओं में इंशाल्लाह याद रखूँगी। मिलते हैं। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ ये बहुत ही आसान है और झटपट बन जाती है। आधा किलो दूध से हम ढेरों मीठा तैयार करेंगे जो सब बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो आधा किलो दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और ये मैंने ले ली है 3 स्लाइस ले लिए ब्रेड के और इसके मैंने किनारे काट के इनके आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसको स्क्वायर में शेप दी है और इसको मैं घी या ऑयल आप किसी में भी कर सकते हैं। मैं घी ले रही हूँ और उसमें मैं इनको पीसों को फ्राई कर लूँगी। तो व्यूअर्स ये इतना झटपट मीठा और इतना मज़ेदार बनता है कि अचानक आपके घर मेहमान आ जाएं, आपके बच्चों की कोई फरमाइश करें मीठा खाने की तो आप ये फटाफट बना सकती हैं। ये बहुत जल्द बन जाता है और बहुत टेस्टफुल है और हेल्दी भी है। इसमें आपके कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, 3 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, एक ब्रेड, एक दूध और एक थर्ड है जो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें इसको हम जल्दी से फ्राई कर लेंगे। ये देखें अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है। आप इसको हल्का हल्का ऑयल डाल के इस तरह से करते रहें। इसी में आपने जो देखें मैंने पूरा फ्राई पैन मेरा नहीं भरा मैंने ऑयल से, तो ये मैं देखिए इस तरह से करने के बाद मैं बाकी जो मेरे पीस हैं उनको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स एक दफ़ा आप ये बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा बनता है। अचानक से अगर आपके घर मेहमान आ जाएँ तो आप ये फटाफट बना सकती हैं। देखिए हमारे सारे पीस फ्राई हो गए हैं, ये दूध भी हमारा बॉयल होने वाला है। तो जब तक ये बॉयल होता है तो हम बाकी चीज़ें जो है ना ये मैंने देखें ये मैंने 3 चम्मच चीनी लेके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका शीरा मैंने अच्छे से बना लिया था। ये है थर्ड इंग्रेडिएंट्स, ये है हमारे पास कस्टर्ड पाउडर। ये आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं। मेरे पास ये मैंगो है तो मैंने ये मैंगो का ले लिया और ये थोड़ा सा दूध था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसको तकरीबन 1 प्याली के करीब मैंने इसको कर लिया। अब ये जो कस्टर्ड है मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसका जो है ना लम्स वगैरह ना बने, इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बने। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, स्पून से कर लें, फोर्क से कर लें, जिस तरह से आपको ईजी लगे। अब ये चीनी जो है ना मैं 3 चम्मच चीनी ही इसमें डाल रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि हमने जो शीरा बनाया है ना तो वो भी हम इसमें ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी हम इसी में यूज़ करेंगे, इसलिए आपको चीनी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने दूध में 3 चम्मच डाले और 3 ही चम्मच का जो है ना मैंने वो शीरा तैयार किया। तो अब ये मैं आहिस्ता आहिस्ता ये जो मेरा कस्टर्ड है, आप चाहें आपके पास कोई भी कस्टर्ड हो, वनीला हो, स्ट्रॉबेरी हो, कोई भी हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास मैंगो था तो मैंने मैंगो ही यूज़ कर रही हूँ। आप व्यूअर्स देख रहे होंगे कि ये ब्रेड के साथ कितना ज़बरदस्त मीठा तैयार होगा और इसका टेस्ट यकीन मानिए इतना अच्छा था ना। आप इसको अच्छे से ठंडा करके फिर यूज़ कीजिएगा, बहुत ही टेस्ट इसका निकल के आता है। अगर आपको जैसे पता हो कि किसी ने आना है तो आप एक दिन पहले बना के रख दें। मैं तो अक्सर कभी मीठा बनाना हो तो एक दिन पहले ही बना के रख देती हूँ, उससे अगले दिन मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो व्यूअर्स ये देखें ये जो हमने जो फ्राई किए थे ब्रेड के पीसेस वो हम इसको शीरे में डाल के एक एक को बारी बारी हम इसको अच्छी तरह से डीप कर लेंगे। सॉक करने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं सारे कर लूँगी। और देखें व्यूअर्स ये जो हमारा बाकी शीरा बचेगा ना तो उसको भी हमने ज़ाया नहीं करना है, रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक तो इससे रिस्क में बेबरकती होती है और गुनाह भी होता है, तो बेहतर है कि हम उतनी ही चीज़ बनाएं जो हमारे इस्तेमाल में आ जाए। तो व्यूअर्स एक मैंने ये ले लिया है, डिश ले लिया है और इसमें मैं इनको सबको सजा लूँगी। और आप ये जो साइडों पे जो बचे हैं जो खाली जगह हो वहाँ पे भी आप इनको छोटे छोटे पीस काट के उसको तोड़ के एडजस्ट कर दें। तो व्यूअर्स ये देखें ये हमारा देखें कितना अच्छा सा हमारा ये तैयार हो गया। अब ये जो हमारा शीरा था ना इसको भी आप इसी पे डाल दें ताकि हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। इस तरह से अल्लाह ताला आपकी रिस्क में बरकत अता फरमाता है। तो व्यूअर्स ये देखें अब ये जो हमारा कस्टर्ड था ये भी हमारा रेडी हो गया। ये मैं इस पर डाल दूँगी सारा। जी व्यूअर्स आप इसको गरम गरम को ही डाल दें ताकि ये अच्छी तरह से स्लाइस के अंदर चला जाएगा और स्लाइस इसका टेस्ट ले लेंगे और ये स्लाइस का टेस्ट ले लेगा अपने अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और झटपट मीठा बन जाता है। 10 मिनट लगते हैं इसको बनने में और ये रेडी हो जाता है, क्योंकि दूध में आप कस्टर्ड डाल लें तो फटाफट बन जाता है। जी व्यूअर्स इसको मैं बादाम से और कोकोनट पाउडर से गार्निश कर रही हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।